हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर रिएक्शन वीडियो। आज का ये जो वीडियो का टॉपिक है ये है स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियन करेंसी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? देखिए, आपको पता होगा जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है ना, तो उसके वजह से क्या हुआ है कि यूएसए ने बहुत सारा सैंक्शन लगा दिया रशिया के ऊपर। अब एक्चुअली देखिए, सैंक्शन लगाना कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्टिव वही था कि यूएसए ने अपना जो करेंसी है ना, जो एक्चुअली दुनिया में एक रिजर्व करेंसी माना जाता था, उसको वेपनाइज कर दिया। ये यूएसए ने भी किया, यूरोप ने भी किया। तो तब वर्ल्ड को एक मैसेज गया कि देखिए, हम लोग हर टाइम डॉलर या यूरो को नहीं रख सकते अपना रिजर्व करेंसी में, बिकॉज अब मान लीजिए आपके साथ यूएसए का कंफ्लिक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करेगा कि यूएसए ने आपका जो करेंसी है उसके ऊपर मतलब आपका जो डॉलर है उसके ऊपर सैंक्शन लगा देगा। तो उससे क्या होता है, आपका जो एसेट है ना, जो डॉलर में है, वो आपसे छीन लेगा। तो इसके वजह से क्या हुआ, वो बहुत सारे जो कंट्रीज है उसका मन में एक भय है। और इसके बाद क्या हुआ कि हर कोई चाहता है कि एक ऑल्टरनेटिव करेंसी बिल्ड हो। ऑल्टरनेटिव करेंसी ऐसा ही होना चाहिए कि जिसको मतलब कोई सैंक्शन नहीं लगाए। और वो करेंसी अभी जो सिचुएशन चल रहा है, तो इंडिया में जो इंडियन करेंसी है जिसको रूपी बोला जाता है, वो वाइडली एक्सेप्टेड है। इसका बहुत सारा रीजन है और धीरे धीरे इंडिया का जो एक्सेप्टेंस है ना, ये जब बढ़ना जाएगा तो इसका जो वैल्यू है ना रूपी का, ये भी थोड़ा हाई होता जाएगा। इसका और एक भी और दो तीन रीजन मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखिए, अभी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो 17 to 18 जो कंट्री है उनको बोल दिया कि आप विस्ट्रो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आप जो अपना जो ट्रेड है ना उसको रूपी में सेटल कर सकते हैं। तो ये एक हो गया। उसके बाद करेंसी का जो इनफ्लो होता है इंडिया में रेमिटेंस के हिसाब से, तो वो बहुत हाई है। इंडिया का जो डेप्ट है वो बहुत ही एकदम कंट्रोल्ड है, बहुत ही कंजर्वेटिव डेट है। आई थिंक 650 बिलियन के आसपास हमारा डेप्ट है। तो ओवरऑल हमारा सिचुएशन बहुत अच्छा है, और इसी वजह से क्या होता है कि इंडिया का जो करेंसी है ना, बहुत सारा कंट्री इसको एक्सेप्ट करते हैं। अभी आ जाते हैं कि पाकिस्तान इसके बारे में क्या बोलते हैं, हम उसको सुन लेते हैं। बास्केट में आएगा, आईएमएफ की इंटरनेशनल बास्केट में आने का मतलब है कि ये ग्लोबल करेंसी बन जाएगी। एज वी टॉक, रुपी इज द फोर्थ ट्रेडेड करेंसी इन द वर्ल्ड। डॉलर, यूरो, पाउंड और चौथे नंबर पे अभी रुपया एज ऑन डेट व्हेन वी टॉक। जी फोर्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट मेरे ख्याल काफी है इस चीज के लिए। इंडिया का हक बनता है, कोई एहसान नहीं कर रहा भारत पे यार, हमारा हक बनता है टू सिट एट दैट हाई टेबल। हाँ, चाइना को पसंद नहीं आएगा, चाइना को पसंद नहीं आएगा। तो देखें, इंडिया जो है वो उसको इस चीज का पता है कि पाकिस्तान जो है उसको बस एक झटका ही चाहिए। झटका ये है कि आप बस इग्नोर करें इनको, यही झटका पाकिस्तान को चाहिए। और तो इंडिया वैसे तो इस बेल्ट एंड रोड को नहीं कर रहा है ज्वाइन, मगर आपको पता है कि जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है जो चाइना में होस्ट है, उसमें सबसे बड़ा जो लोन गए हुए हैं वो इंडिया में 2021 तक उन्हें 4। आईएमएफ की इंटरनेशनल बास्केट में आने का मतलब है कि ये ग्लोबल करेंसी बन जाएगी। एज वी टॉक, रुपी इज द फोर्थ ट्रेडेड करेंसी इन द वर्ल्ड। डॉलर, यूरो, पाउंड और चौथे नंबर पे अभी रुपया एज ऑन डेट व्हेन वी टॉक। फोर्थ ट्रेडेड करेंसी जब भी आईएमएफ की किटी में आ जाएगा, तो एक तो लोगों को रुपयों में रिजर्व रखने पड़ेंगे। फखर भाई, पिछले 30 सालों से युआन आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड है। चाइना का इतना डेट क्यों? युआन आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड है। युआन का साथ पिछले 20-30 सालों से डॉलर से रेट, वो करेंसी बदल ही नहीं रही है, क्योंकि चाइना को आर्टिफिशियली कंट्रोल कर रहा है। युआन अभी चाइना केवल 2 कंट्रियों में यूज कर रहा है, वो भी सीक्रेट है, कहता हम बताते नहीं। जी जिनपिंग की मंशा थी कि डिजिटल युआन आए और डॉलर को रिप्लेस करे, पर इससे पहले कि अंकल जी जिनपिंग जागते और काम कर पाते, दिक्कत उनकी क्या है? दिक्कत उनकी है युआन इज आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड। 53 ट्रिलियन डॉलर का डेट है, वो नहीं कर पाएंगे। हमारा डेट कितना है? 2.28 ट्रिलियन डॉलर। फॉरेन एक्सचेंज डेट कितना है? 600 बिलियन डॉलर, कुछ भी नहीं होता। उससे ज्यादा तुम्हारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। चाइना की प्रॉब्लम है, चाइना इज द मोस्ट लेवरेज इकोनॉमी। चाइना का कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इसलिए युआन से हमें डर नहीं है, क्योंकि चाइना विल क्रम्बल अंडर इट्स ओन वेट। चाइना अपने वेट पे डूबा। आपको चाइना को हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं, आप उनको छोड़ दें, वो खुद ही, जैसे कहते हैं ना, हर साल माउंट एवरेस्ट 1 इंच धंसता है, तो वो खुद ही धंस जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए चाइना से हमें टेंशन नहीं है, चाइना को जो करना करे। और आपको ये भी बता दूं, अगर चाइना की औकात होती, फखर भाई आपका शो था, मुझे पूरा याद है, 13 जुलाई 1922, आज से 9 महीने पहले, जब मैंने आपको कहा था 2022 बोल दिया वी कैन नाउ सेटल एक्सपोर्ट्स इन रुपीस, वो एक बड़ा मूवमेंट था। 8 महीनों में 20 कंट्रियों के साथ एग्रीमेंट हो गए, 72 इंटरेस्टेड है। ये जो चाइना 30 साल से सपने देख रहा है, आज तक कुछ क्यों नहीं हुआ? रीजन ये, इकोनॉमी इज द फास्टेस्ट लार्ज इकोनॉमी और बिग इकोनॉमी। इसके बाद भी अगर लोगों को ये डाउट है कि नहीं, वही 4-5 पुराने, जो 5 मेंबर इनके वही पुराने होने चाहिए, तो आई थिंक दे डू नॉट रिफ्लेक्ट करंट डे रियलिटीज। और इंडिया का हक बनता है, कोई एहसान नहीं कर रहा भारत पे यार, हमारा हक बनता है टू सिट एट दैट हाई टेबल। हाँ, चाइना को पसंद नहीं आएगा, चाइना को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि चाइना को वहां पे काउंटर करने वाला है। ये सब तो चाइना के सामने कुछ करते नहीं है। इवन अमेरिका डज नथिंग इन फ्रंट ऑफ चाइना। सिर्फ भारत है तो चाइना के खिलाफ बॉर्डर पर डटा हुआ है, और चाइना के दांत तोड़ के चाइना के ना हाथ में पकड़ा के दे दिया चाइना को। ये बात सच है।
इसलिए चाइना कभी नहीं चाहेगा कि वहां पे जाके भारत बैठे, लेकिन भारत बैठेगा, ठीक है। वो दरवाजा बंद कर रखा है इन लोगों ने भारत के लिए, और भारत अभी प्यार से खटखटा रहा है दरवाजा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। भारत खटखटा रहा है, और वो खटखटाहट जो है ना वो और तेज होती जा रही है भारत की। वन डे इंडिया विल लूज पेशेंस, एक दिन भारत लात मार के दरवाजा तोड़ कमरे के अंदर आ जाए। तो देखिए, इंडिया जो है वो उसको इस चीज का पता है कि पाकिस्तान जो है उसको बस एक झटका ही चाहिए। झटका ये है कि आप बस इग्नोर करें इनको, यही झटका पाकिस्तान को चाहिए और तो कुछ भी नहीं चाहिए। हमें आप समझ लें कि डॉक्टर जयशंकर इतनी पावरफुल वॉइस है, वो साउथ अमेरिका में खड़ा है, वो लैटिन अमेरिका में लेट से खड़ा हुआ है, वो अफ्रीका में खड़ा हुआ है, वो यूरोप में खड़ा हुआ है, पूरी दुनिया में खड़ा होकर बात करता है, जहाँ पे जो मर्जी कह दे। पाकिस्तान को तो वो प्लेटफॉर्म ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। और जब अरिंदम बागची बात करता है तो उसको तो इंटरनेशनल मीडिया कवर करता है, सारा वेस्टर्न प्रेस बैठा होता है वहाँ पे, बिकॉज ही अंडरस्टैंड दिस इज इंडिया, लाइकली पॉसिबिलिटी है कि दे आर गोइंग टू बी मेंबर, कुछ G7 में चले जाए, वो दुनिया में सारी दुनिया उनकी प्लेट में लाके तो जिसे कहते हैं ना चीज़ें डाल रही है, ये उठा लो, ये उठा लो, वो अपनी मर्जी से चीज़ें पिक कर रहे हैं। ये मुझे दुख होता है कि हमने क्या पिक किया, हमने तालिबान और पैक किया, और फिर वो तालिबान जिनको वो दहशतगर्द बने और हमने उनको मारा, और इंडिया क्या पिक कर रहा है, वो जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग पिक कर रहा है, वो चिप्स पिक कर रहा है, वो आज के दौर में वो टेक बेस्ड इंडस्ट्री को पिक कर रहा है, वो डिफेंस इंडस्ट्री को पिक कर रहा है। किस तरह की जो चॉइसेस हमारे सामने आई हैं और किस तरह की चॉइसेस इंडिया के सामने आई हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस हैं, सबको इन सवालों का जवाब पता है, सबको पता है ये बातें ठीक है, लेकिन कोई जारी बात है पब्लिक के सामने आके ये बात करने को तैयार नहीं है, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा, जो मुझे लगता है कि एक बड़ा हमें एक धचका लगेगा, और इस सारे प्रोसेस में अगर ये चीज़ जाहिर किया था कि इसके बाद पाकिस्तान पे चाइना का इन्हिसार कम हो सकता है, मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन आपने जो सूरत हाल बता दी कि अब पाकिस्तान के मुकाबले में उनको एक तरफ सऊदी अरब मिल रहा है, और जो हमारी तरह नहीं है, उनके पास पैसा भी है और जल्दी डिलीवर भी कर सकते हैं। चीनी भी जल्दी डिलीवरी चाहते हैं, वह हुक्म करते हैं। ईरान है, ईरान भी जल्दी डिलीवर कर सकते हैं, उनका सिस्टम भी ऐसा है। और भी आपने ये इतने ऑप्शन बता दिए उनको मुतबादिल कॉरिडोर के, तो उसके बाद हम तो अभी तक इस पर मुतमईन थे और मूंचों को ताव दे रहे थे कि यार साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम्स के बाद हम ही है ऑप्शन चीन के पास, और चीन को हमारे ऊपर ही इन्हिसार करना पड़ेगा। लेकिन इससे तो लगता नहीं है कि अब पाकिस्तान कोई मजबूरी नहीं रहा चीन का। आपने बड़ा अहम सवाल किया है। इस सवाल पे आने से पहले सिर्फ एक चीज़ बताना रह गए थे। इंडिया वैसे तो बेल्ट एंड रोड को नहीं कर रहा है ज्वाइन, मगर आपको पता है कि जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है जो चाइना में होस्ट है, उसमें सबसे बड़ा जो लोन गए हुए हैं वो इंडिया में। 2021 तक उन्हें 4 बिलियन से ज़्यादा जो डॉलर के लोन थे, सेवरल लोन्स, वो इंडिया के थे सबसे ज़्यादा। ब्रिक्स जो नया ब्लॉक बना है उसमें जाने कि जिसको चाइना और रशिया लीड कर रहा है कि अल्टरनेटिव सिस्टम के, इंडिया उसमें भी है। उसमें से 32 बिलियन डॉलर वो न्यू डेवलपमेंट बैंक खर्च चुका है, उसमें इंडिया मेजर रेसिपिएंट है। उसी में है। आज ब्रिक्स में समिट शुरू नहीं हुआ, 19 कंट्रियों की मेंबरशिप की रिक्वेस्ट आई, इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया, ईरान, बहरीन, 19 कंट्रियां, जी राइट। अगर आप 19 कंट्रियों को स्टडी करें, एक चीज मैं आपको बता दूं कि लोगों ने नोट नहीं की होगी, 19 कंट्रियों में जी एक्सेप्ट मैक्सिको, डॉक्टर जयशंकर पिछले साल हर कंट्री में हुआ है। पिछले 1 साल का डॉक्टर जयशंकर का टूर निकालिए, हर कंट्री में हुआ है। तो 19 कंट्री आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन ब्रिक्स। अच्छा, ब्रिक्स विल बी डोमिनेटेड बाय इंडिया, उसमें कोई डाउट नहीं है, ब्रिक्स विल बी डोमिनेटेड बाय, और इंडिया को देख के लोग आ रहे हैं। ब्रिक्स का बैंक वर्ल्ड बैंक के आसपास आ रहा है इमदाद देने में, मतलब स्टैचर में। पहली बात तो ये है। और ब्रिक्स इज अ नेशन, ब्रिक्स डेवलपिंग इकोनॉमीज का एक एसोसिएशन है। ये तो हो गया ब्रिक्स में, बहुत अच्छी खबर है। और मतलब ईरान, सऊदी अरबिया, मैक्सिको, अर्जेंटीना, थाईलैंड, काफी हर जगह से 19 एप्लीकेशन आई है, विच इज वेरी गुड। तो ये डिडॉलराइजेशन की एक और कड़ी हो रही है, ये मतलब एक और आप समझिए कि एक और आगे स्टेप है। तो चाइना कहां तक आपका आके स्पून फीडिंग कर सकता है? मतलब अभी हम मूव नहीं करेंगे, जब तमाम कंट्रीज अपने अपने इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं, अपनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देते हैं, तो फिर क्या हम चाइना से भीख मांगेंगे कि जो हम पहले करते रहे हैं, कभी IMF से मांग ली, कभी वर्ल्ड बैंक से मांग ली, तो क्या हम चाइना से आप उसको मांगना शुरू कर देंगे? वो चाहता है कि हम अपने पांव पे खड़े हों, वो हमें डिसऑन कभी नहीं करेगा। अगर किसी के ज़हन में ये चीज़ है कि चाइना पाकिस्तान को डिसऑन कर देगा या पाकिस्तान के मसाइल से लातल्लक हो जाएगा, वो बात नहीं है। लेकिन इस वक्त एक तासुर ये भी है कि वो हमारी मसलन पिछली हुकूमत का रवैया, फिर अब मौजूदा हुकूमत का रवैया, और रिटेपिज़म, और हर काम में जो है कमीशन मांगना, इन चक्करों से और कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से चीनी बड़े बेजार भी हो गए हैं। इस तासुर में वज़न है। लेकिन बेजार का लफ्ज़ मुनासिब नहीं है। वो कहते हैं कि यार जल्दी करें,